क्या आपको पता है कि इस तरह के बच्चों के नर्सरी राइम्स पे कितने ज्यादा व्यूज आते हैं? जी हाँ दोस्तों, इससे व्यूज आते हैं बिलियंस में। क्या आप भी ऐसे नर्सरी राइम्स बनाना चाहते हैं पर आपके पास एनिमेशन का टाइम नहीं है और ना ही स्किल है? तो कोई टेंशन नहीं है, अब आपकी पसंदीदा राइम्स वीडियो आप बना सकते हैं ऑटोड्राफ्ट AI से बिल्कुल फ्री में, और वो भी आपके फोन से। तो चलो अपनी पहली नर्सरी राइम्स बनाते हैं और यूट्यूब से लाखों रुपए कमाते हैं ऑटोड्राफ्ट AI के साथ। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे आप ऑटोड्राफ्ट AI की मदद से यही राइम खुद बना सकते हैं, वो भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर आकर ऑटोड्राफ्ट AI सर्च कर लेना है एंड देन आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके क्रिएट एनिमेशन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से गूगल से कंटिन्यू कर लेना है। इसके बाद आपके सामने प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट एनिमेशन एंड वॉइस ओवर पर क्लिक करके यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम देकर आपको सिंपली नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। मैंने नेम दे दिया, सेव कर दिया। इसके बाद आप आ जाएंगे ऑटोड्राफ्ट AI के एनिमेशन पेज पर। यहाँ से सबसे पहले हम अपना ऑडियो इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऑडियो पर जाकर मैंने अपलोड पर क्लिक कर दिया और यहाँ से अपना ऑडियो सेलेक्ट करके आपको सिंपली ओपन कर देना है। यहाँ से आपको अपलोड कर देना है एंड देन आपका ऑडियो यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और आपका ऑडियो आपके पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपका ऑडियो आपके पेज पर आ जाएगा और आप डायरेक्ट उसके ऊपर अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग एनिमेशन कर पाएंगे। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। इसके बाद हमें लेफ्ट साइड में इमेज जनरेशन का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और अपलोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड के लिए जो रेफरेंस इमेज है उसे सिंपली अपलोड करेंगे। मैं सिंपली वो इमेज फाइंड कर लेता हूँ। ये रही हमारी इमेज का फोल्डर और ये रही हमारी इमेजेस। सिंपली मैं इसे ओपन करूंगा और फ्री फॉर्म पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद हम इमेज स्टाइलाइजेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे कंफर्म कर देंगे एंड देन यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए AI का ही इस्तेमाल करेंगे। सिंपली इस बटन पे क्लिक करेंगे और AI खुद ब खुद हमें प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। और नीचे हम करेंगे जनरेट पे क्लिक करते ही हमारा इमेज जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करने का हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इमेज जनरेट हो रही है और ये जनरेट हो भी चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट इमेज के लिए सेम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, पर आप फोन के अंदर आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक करना होगा एंड देन सेम स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो ये रहा हमारा इमेज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करेंगे। फिर प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए हम जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे। प्रॉम्प्ट जनरेट हो चुका है। अब सिंपली हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेते हैं, हमारी ये इमेज भी जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही सेकंड के बाद हमें इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। ये भी जनरेट हो चुका है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बैकग्राउंड की तरफ। मैं सिंपली यहाँ से एक और बार ड्रैग एंड ड्रॉप ही करने वाला हूँ। आपको बार बार वहाँ पर जाकर रेफरेंस इमेज पे अपलोड करना होगा अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो। फ्री फॉर्म पे क्लिक करके डन पे क्लिक करना है। इमेज स्टाइलाइजेशन को आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, ध्यान रखिए। और प्रॉम्प्ट आप खुद से ही जनरेट कर सकते हैं यहाँ AI के एक क्लिक में, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से हमने अपना तीसरा बैकग्राउंड भी जनरेशन पे लगा दिया है और कुछ ही सेकंड में ये भी जनरेट होकर हमें मिल गया है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट बैकग्राउंड की तरफ, जो कि होने वाला है ये। अगर आपके पास रेफरेंस इमेज नहीं है तो आप सिंपली टेक्स्ट टू इमेज फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखेंगे और आपका बैकग्राउंड जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आप जनरेट कर पाएंगे बिना किसी रेफरेंस के भी। तो यहाँ पर हमने एक और बैकग्राउंड को जनरेट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट बैकग्राउंड की तरफ। आपको ध्यान रखना है, आपको इमेज स्टाइलाइजेशन को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है, जिससे आपकी इमेज की क्वालिटी काफ़ी बेहतर तरीके से निखर के आएगी। हमारा ये बैकग्राउंड भी जनरेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है और ये जनरेट हो भी चुका है बस कुछ ही सेकंड्स में। इसके बाद एसेट्स पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से मैं एक PNG अपलोड करने वाला हूँ, जो कि होने वाला है क्लाउड का, जो आपने वीडियो में पहले ही देखा होगा। अब सिंपली इस क्लाउड पे क्लिक करके हम फ्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे एंड देन डन पे क्लिक कर देंगे। ये क्लाउड हमारा आ चुका है हमारे एसेट्स में। यहाँ एक क्लिक करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उससे पहले हम इमेज जनरेशन में जाएंगे और यहाँ से इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे। मैं सिंपली एक क्लिक में इसे डाउनलोड कर सकता हूँ, आपको भी कर लेना है सारे के सारे को। फिलहाल हम ये फर्स्ट वाला बैकग्राउंड जनरेट जो किया था हमने, इसे डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा काम है। वीडियो जनरेशन पे क्लिक करने के बाद जो नीचे ही है, इस पर आपको उस इमेज को अपलोड कर देना है, रेफरेंस इमेज पे अपलोड करके सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना है छोटा सा, क्लाउड मूविंग एंड बर्ड्स मूवमेंट।
इतना सिंपली हमें लिख देना है। एंड देन नीचे आपको मिलेगा एक ऑप्शन जो कि है मोशन ब्रश का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड देन इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें सिंपली एरिया और पाथ देखने के लिए मिलेगा। एरिया पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको ब्रश साइज देखने के लिए मिल जाएगा और साइड में आपको पाथ भी। बेसिकली एरिया पे क्लिक करेंगे और उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम मूवमेंट देना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सारे के सारे क्लाउड्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम पाथ रूल पे क्लिक करेंगे और जिस एरिया में हम उसे मूव करना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में, हम उस तरफ बस एक लकीर खींच देंगे। इसके बाद सेम तरीके से हम बर्ड्स के साथ करेंगे। एरिया 2 पे क्लिक करके हम सारे बर्ड्स को यहाँ पर कवर करेंगे कुछ इस तरीके से, और पाथ टूल पे क्लिक करके हम सिंपली उसे एक मूवमेंट देने के लिए उस तरफ एक लकीर खींच देंगे जहाँ भी हम मूवमेंट देना चाहते हैं। इस तरीके से आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। एंड देन नीचे आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या कि आपके उस मरे हुए बैकग्राउंड में और ज़्यादा डिटेलिंग और मूवमेंट्स आ जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप किसी और बैकग्राउंड के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, सिंपली एक क्लिक में इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जाकर जो बैकग्राउंड जनरेट किए हैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो हमारे पेज पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब मैं सारे के सारे बैकग्राउंड्स को अपने पेज के ऊपर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एक एक करके मैं सभी बैकग्राउंड्स को यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे हमने एक एक क्लिक में यहाँ पर किया है। हम सेकंड नंबर पे इस बैकग्राउंड को रखेंगे जिसे अभी हमने जनरेट किया था। इसके हो जाने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट बैकग्राउंड पर जाएंगे और सारे के सारे बैकग्राउंड्स को एक एक करके यहाँ पर एक क्लिक में अपने पेज पर ले आएंगे। कुछ इस तरीके से साइज़ को एडजस्ट कर देंगे एंड देन ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, लेयर्स की टाइमिंग को आगे करके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बैकग्राउंड होने वाला है वो होगा हमारे उस रात के तारा वाला बैकग्राउंड। सिंपली मैं उसे यहाँ पर भी ऐड कर लेता हूँ। ध्यान रहे आपको जहाँ पर भी बैकग्राउंड को ऐड करना है आपका स्लाइड बार वहीं पर होना चाहिए। आप सिंपली देख सकते हैं, मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ और इसके बाद जो हमारा लास्ट बैकग्राउंड है हम उसे भी एडजस्ट कर देंगे। तो मैं सिंपली इमेज जनरेशन पे चले जाता हूँ फिर से, और वहाँ से एक और बैकग्राउंड यहाँ पर जो लास्ट बचा हुआ है इसे इंपोर्ट कर देता हूँ सिंपली एक क्लिक में। इसके साइज़ को एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से और ड्यूरेशन को भी बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम कैरेक्टर ऐड करेंगे। सिंपली कैरेक्टर पर जाकर हम यहाँ पर बच्चों के कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं, किड्स के 2 बॉय और 2 गर्ल को रख लेते हैं। सिंपली 4 कैरेक्टर सबसे अच्छे रहेंगे और एनिमेशन में हमें रन या रन ई भी चूज़ कर लेना है। सिंपली सारे के सारे कैरेक्टर्स को मैं यहाँ डोर के पास में इंपोर्ट कर दूंगा, सबको यहाँ पर लाकर रख देंगे। एंड इसके बाद हम इसके अंदर पाथ रूल की मदद से एनिमेशन ऐड करने वाले हैं, कुछ मूवमेंट्स ऐड करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक एक करके मैं 2 और कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसके अंदर आगे का काम करने वाले हैं। एक और कैरेक्टर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और इसके अंदर भी सेम एनिमेशन हम रखेंगे। अब यहाँ पर इनकी लेयर्स को बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरीके से, सबकी टाइमिंग बढ़ चुकी है। अब सभी को एक जगह पे एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से और साइज़ को भी सेम रखते हैं। इसके बाद हम पाथ रूल पे क्लिक करेंगे, सारे कैरेक्टर को सेलेक्ट करके एक एक करके अब सारे कैरेक्टर्स को आगे की तरफ लाकर रख देंगे कुछ इस तरीके से और पीछे वालों को थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि लगे कि दूर से चल के वो आगे आ रहे हैं। इसके बाद कैमरे पे क्लिक किया और यहाँ पर जो हमारा 2 ए और बी पॉइंट है, ए को हम रखेंगे बच्चों के ऊपर और बी को हम फुल फ्रेम पे रख देंगे, जिससे कि प्ले होने के बाद लगेगा कुछ इस तरीके का, जैसे बच्चों की तरफ से कैमरा जूम आउट होते हुए पूरे फ्रेम को शो करेगा। इसके बाद हम सभी लेयर्स पे छोटा सा कट लगाकर उसकी टाइमिंग को बढ़ा देंगे और अब हम दोनों कैरेक्टर्स को एक दूसरे की तरफ घुमा देंगे फ्लिप का इस्तेमाल करके। सिंपल कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे एंड देन फ्लिप पे क्लिक करेंगे और कैरेक्टर दूसरी तरफ घूम जाएगा। इससे पहले हम इसके साइज़ को एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया है सभी कैरेक्टर्स को एक दूसरे के सामने खड़ा करके। अब इसके अंदर हम एनिमेशन में भी चेंजेस करेंगे और थोड़ा सा कैमरा मूवमेंट भी हम न्यू ऐड करने वाले हैं। सिंपली हम कैरेक्टर को सेलेक्ट करके एनिमेट पे क्लिक करेंगे जो कि राइट साइड में है एंड देन यहाँ से हम एनिमेशन को चेंज करते जाएंगे। सभी के अंदर हम डांस एनिमेशन ऐड करने वाले हैं। अब एक एक करके हम इन सारे कैरेक्टर्स के अंदर एनिमेशंस लगाएंगे। एनिमेट की मदद से सिंपली कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड में आपको एनिमेट का बटन दिख रहा होगा, सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे और वहां से हम एक बार में एनिमेशन चेंज कर देंगे। इसके बाद सभी कैरेक्टर को सेलेक्ट करके हम कंट्रोल पे क्लिक करेंगे जो ठीक एनिमेट के नीचे है और उन पर जाकर हम सबके आइज ब्लिंक को अनेबल करके सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम कैमरे का भी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं यहाँ पर कट करके और जो हमारा ए पॉइंट है वो कैरेक्टर्स के ऊपर होगा और जो बी है वो हमारा फुल स्क्रीन पर होगा। इसके बाद जो हमारा सबसे ऊपर वाला कैरेक्टर है हम उसके अंदर से एनिमेशन को चेंज करेंगे और यहाँ पर हम इसे सिंगिंग कर देंगे। सिंपली हम यहाँ पर सिंगिंग एनिमेशन ऐड करने वाले हैं एंड देन इसी कैरेक्टर का हम लिपसिंग भी अनेबल कर देंगे। यहाँ से सिंपली हम कंट्रोल्स पर जाकर इसकी लिपसिंग ऑन करेंगे। पहले हम सबकी लेयर को टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, यहाँ से हमने लिपसिंग भी इसकी ऑन कर दी है। प्ले करते हैं। अब सारे एनिमेशंस को हम थोड़ा थोड़ा कट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर जो थोड़ा छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पर बचाया है इसके अंदर हम जंप एनिमेशन ऐड करेंगे सभी कैरेक्टर के अंदर और इनके एक एक कैरेक्टर को हम जंप एनिमेशन देंगे। सिर्फ एक बार जंप होने के लिए हम इसे जंप कराएंगे, इसलिए हम छोटी सी लेयर रख रहे हैं। तो हम सिंपली कैरेक्टर को सेलेक्ट करके एनिमेट में जाकर हम यहाँ से एनिमेशन को चेंज करेंगे और सभी का हम जंप सेलेक्ट कर लेंगे
और फ्लिप टूल की मदद से मैं 2 कैरेक्टर को एक तरफ घुमा दूंगा और दूसरे 2 कैरेक्टर को एक तरफ, ताकि ये दोनों आमने सामने देखें, ये चारों के चारों। और ये सब हो जाने के बाद हम इसे एक बार प्ले करके देखेंगे यहाँ पर से। अब यहाँ पर हम एसेट्स पे जाके अपने उस क्लाउड वाले पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे एनिमेट करेंगे थोड़ा सा पाथ रूल की मदद से। हम सिंपली इसकी पोजीशन को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। जैसे ही वो कैरेक्टर ऊपर कूदेंगे सारे के सारे, हम उसी टाइम सारे के सारे बादल और साथ ही के साथ कैरेक्टर को हम पाथ रूल की मदद से थोड़ा सा मूव कर देंगे, जिससे कि लगेगा कि वो बादल के ऊपर सवार होकर किसी तरफ जा रहे हैं। यही सेम चीज़ हम करेंगे अगले बैकग्राउंड के साथ भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब सिंपली पाथ रूल पे क्लिक करते हैं और बादल जो है दूसरा डुप्लीकेट, इसे हम छोटा करके पीछे की तरफ कर देंगे। सेम कैरेक्टर के साथ भी हम पाथ रूल पे क्लिक करेंगे और सारे के सारे कैरेक्टर्स को बादल के साथ ही पीछे की तरफ ले जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो क्लाउड का पीएनजी है बादल का, वो बहुत ही ऊपर होना चाहिए लेयर्स में, या फिर आप उसे लॉक कर सकते हैं सिंपली ऊपर करके। एंड सारे कैरेक्टर्स को हम कुछ इस तरीके से वहाँ पर सेट कर देंगे, जिससे प्ले होने के बाद लगेगा कि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं बादल के ऊपर सवार होकर। और अब सारे एनिमेशन में छोटे छोटे कट लगा देते हैं ताकि हम आगे भी उन्हें इस्तेमाल कर सके बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के। सारे एनिमेशन सेम ही होंगे डांसिंग वाले। हमारा क्लाउड अब बीच में आ गया है। अब यहाँ से हमें बीच से उसे लेफ्ट या राइट की साइड लेके जाना होगा। तो सिंपली हम फिर से एसेट में जाकर और सेम क्लाउड को इंपोर्ट करके सेम जगह पर रखेंगे और यहाँ से हम पाथ टूल का इस्तेमाल करेंगे उसे दूसरी तरफ मूव करने के लिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दिया है। सेम साइज हमें उसे एडजस्ट कर देना है और सेम पोजीशन पे भी इसे हमें एडजस्ट कर देना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सही से साइज को और पोजीशन को यहाँ पर मैच कर देता हूँ। जहाँ पर हमारा ये क्लाउड जाकर खत्म हो रहा है, हमें वहीं से एक और क्लाउड ऐड करना है ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और वहीं से क्लाउड मूवमेंट कंटिन्यू रहे। इसके बाद हम इसे राइट साइड की तरफ ले जाएंगे क्लाउड को। तो सिंपली हमें नेक्स्ट बैकग्राउंड तक आ जाना है कुछ इस तरीके से। सबकी ड्यूरेशन हमने यहाँ पर बढ़ा दी है और इसके बाद हम फिर से पाथ रूल पे क्लिक करेंगे और इस बार हम बादल को लेके जाएंगे राइट साइड में। इस तरीके से मैंने साइज को सही से छोटा कर दिया है और हमें पीछे की तरफ रख दिया है ताकि ये लगे कि ये दूर जा रहा है पीछे की तरफ। अब इसी तरीके से हम सारे के सारे कैरेक्टर्स के अंदर ये पाथ टूल का इस्तेमाल करके उन्हें दूर की तरफ ले जाएंगे और छोटा कर देंगे साइज को और उस बादल के पीछे एडजस्ट कर देंगे, जिससे कि लगेगा वो सब के सब बादल पे सवार होकर ही चल रहे हैं और पीछे की तरफ जा रहे हैं। कैरेक्टर्स के हो जाने के बाद हम यहाँ पर अपने बैकग्राउंड के अंदर भी थोड़ा सा पाथ टूल का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा हम इसे जूम इन टाइप का इफेक्ट देंगे ताकि ये सबसे थोड़ा और अच्छा लगने लग जाए हमारा एनिमेशन। तो मैं सिंपली इसे भी छोटा छोटा करके और पाथ टूल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसे भी थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, थोड़ा अपने बैकग्राउंड को जूम इन करते हैं ताकि ये भी अच्छा लगे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड बैकग्राउंड है और ये काफ़ी अच्छा लगेगा अगर ये मूव करेगा तो। इसके बाद मैं सारे लेयर्स में कट लगा देता हूँ छोटा छोटा, ताकि हम आगे भी इसका इस्तेमाल कर सके बिना किसी लॉन्ग प्रोसेस के। इनकी टाइमिंग को बढ़ा देते हैं लेयर से और यहाँ पर हम फिर से अपने क्लाउड को ऐड करेंगे और हमें ध्यान रखना है क्लाउड को ऐड करना है एसेट से और उसके लेयर को हमें सबसे ऊपर रखना है ताकि क्लाउड सबसे ऊपर है और कैरेक्टर उनके पीछे। और जो कैरेक्टर्स हमने कॉपी किए हैं यानी कि कट किए हैं, उन्हें सिंपली हमें साइज़ को एडजस्ट करना है। उनका साइज़ लास्ट लेयर की तरह या लास्ट एनिमेशन की तरह छोटा दिख रहा है हमें वहाँ पर, हमें सिंपली यहाँ पर इसे लाकर बड़ा करना होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक एक करके मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स को लगा देता हूँ बड़ा करके ताकि सही से यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। इसके बाद हम सेम इसमें के अंदर पाथ रूल की मदद से एनिमेशन देंगे और इसे थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे और इसके बाद करते हैं कुछ और चीज़ों को ऐड। पहले हम यहाँ पर इसे लगा चुके हैं, अब पाथ रूल की मदद से हम इसे थोड़ा सा आगे करेंगे और साइज़ को भी छोटा करेंगे ताकि लगे कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ से सब कुछ को एडजस्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर हम सिंपली लेयर को सिलेक्ट करके पाथ रूल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने क्लाउड वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और हम इसे सिंपली पाथ रूल पे क्लिक करके थोड़ा सा छोटा करके पीछे की तरफ कर देंगे ताकि लगे कि ये पीछे जा रहा है। सिंपली यहाँ पर हमने इसे एडजस्ट कर दिया है। सेम चीज़ है अब हम कैरेक्टर के साथ भी करेंगे। तो मैं सिंपली सारे के सारे कैरेक्टर्स को पाथ टूल की मदद से छोटा करके और उस बादल के ऊपर ही सवार रखता हूं ताकि लगे कि वो भी बादल के साथ पीछे की तरफ जा रहे हैं। सारे के सारे कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर एक कैमरा मूवमेंट भी ऐड करने वाले हैं दोस्तों। सिंपली मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। लास्ट कैरेक्टर हमारा बच गया है, इसे भी हम यहाँ पर लगा देते हैं एंड देन इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी कैमरा मूवमेंट ऐड करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं। सिंपली पहले हम यहाँ से सारे के सारे चीज़ों को कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने वाले हैं जो कि हमारा एनिमेशन। उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर एक कैमरा मूवमेंट ऐड करेंगे। ये सारा कुछ हो जाने के बाद मैं सिंपली कैमरे पे क्लिक करूँगा और हमारा पहला फ्रेम इन बच्चों के ऊपर होगा और दूसरा फ्रेम हमारा जूम आउट होता हुआ आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर जो फ्रेम ए है इसे हम कैरेक्टर्स के ऊपर रखते हैं जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था उन कैरेक्टर्स को एनिमेट करना और उसके बाद दूसरा पूरा फ्रेम बैकग्राउंड को पूरा कैप्चर करते हुए सिंपली मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ दोनों को, ए और बी को सही तरीके से। और अब इसके बाद एनिमेट में जाकर हम सारे के सारे कैरेक्टर्स की एनिमेशन को चेंज करके क्लैपिंग कर देंगे। मैं सिंपली यहाँ पर एक एक करके सारे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एनिमेट पर जाकर हम यहाँ से सबके अंदर क्लैपिंग को ऐड कर देते हैं एक एक करके। हमने सबके अंदर क्लैपिंग यहाँ पर ऐड कर दी है।
ये करने के बाद बादल को थोड़ा और छोटा करके हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस दोस्तों फोन के ऊपर ही हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और अगर आपको पर्सनली हमसे बात करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। अब मैं आपको पूरी की पूरी एनिमेशन को एक बार प्ले करके फिर से दिखा देता हूँ कि हमने इसे किस तरीके से बनाया है और क्या रिजल्ट है आपको दिख रहा है। लेकिन उससे पहले बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है इस वीडियो को किस तरीके से डाउनलोड करना है और उससे पहले एक खास काम क्या करना है। ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली ऊपर सेव के बटन से आपको पहले सेव करना होगा प्रोजेक्ट को, एंड देन उसके बाद आपको इसे डाउनलोड करना है। सिंपली ऊपर सेव पे क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाजू में डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सिंपली क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं 720 या 1080p एंड इसके बाद आप सिंपली डाउनलोड एक क्लिक में कर सकते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही सेकंड वेट करने के बाद हमारा ये भी डाउनलोड हो जाएगा और इसके बाद मैं आपको पूरा कंपैरिजन प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के सारे स्टेप्स आप फोन के अंदर सेम टू सेम पॉसिबल कर सकते हैं, यानी कि हम फोन से ही इस एनिमेशन वीडियो को बनाने में पॉसिबल हुए हैं। और ऐसी वीडियोस को बनाना बड़ा ही आसान है ऑटोड्राफ्ट एआई की मदद से। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं जिसमें आप फोन से एनिमेशन बनाकर यूट्यूब से लाखों रुपए कमा सकते हैं। और ऐसी वीडियोस को बनाकर लोग बिलियन में व्यूज ले रहे हैं और कमाई तो उनकी रुकी नहीं रही है। तो अगर आप भी ऐसे ही आसान तरीके से यूट्यूब से कमाना चाहते हो लाखों रुपए तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और हमारी ओल्ड वीडियोस को आप देख सकते हो और भी ज्यादा को सीखने के लिए। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर सोल्यूशन लेकर आऊंगा। और आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप देख सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।